आपको सिर्फ शास्त्रों का परित्याग ही नहीं करना है, बल्कि उनकी सत्ता को भी अमान्य करना होगा, जैसे बुद्ध और नानक ने किया था। प्रत्येक पुरुष और स्त्री को शास्त्रों की गुलामी से मुक्त करो। उनके दिमाग में शास्त्रों पर आधारित विघातक धारणाओं से आजाद कर सख्त करो। वे जाति का पालन इसलिए करते हैं कि वे गहरे रूप से धार्मिक हैं। यह लोगों की गलती नहीं है कि वे जाति का पालन कर रहे हैं। मेरी राय में दोष उनके धर्म में है, जिसने उनमें जाति की भावना भरी है। अगर यह सही है तो स्पष्टता है जिस शत्रु से आपको मुठभेड़ करनी है वह वे लोग नहीं हैं जो जाति का पालन करते हैं, बल्कि वे शास्त्र हैं जो उन्हें इस जाति आधारित धर्म की शिक्षा देते हैं। जाति ईंट की दीवार या कांटेदार तार की बाड़ जैसी कोई भौतिक चीज नहीं है जो हिंदुओं को एक दूसरे के निकट आने से रोक रही है और इसलिए उसे ढाए गिराना है। जाति एक धारणा है, एक मन स्थिति है। अतः जाति के विनाश का मतलब किसी भौतिक बाधा का विनाश नहीं है, इसका मतलब है धारणा में परिवर्तन। हेलो एवरीवन, जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत आप सभी का ट्रुथ लिटरेचर में। और आज के एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे जाति के विनाश की वास्तविक कुंजी, शास्त्रों को अस्वीकार करना है। तो यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर इनहेलेशन ऑफ कास्ट मतलब जाति के विनाश के माध्यम से बाबा साहब अम्बेडकर यह सलाह दे रहे हैं, यदि आपको जाति का विनाश करना है तो शास्त्र है उसको अस्वीकार करना होगा। तो बाबा साहब अम्बेडकर बोलते हैं कि मेरी राय में इस बात को लेकर कोई संदेह नहीं है कि जब तक आप अपनी सामाजिक व्यवस्था को नहीं बदलते तब तक आप प्रगति के मार्ग पर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आप हमले से बचाव करने के लिए या हमला करने के लिए अपने समुदाय को गोलबंद नहीं कर सकते। आप जाति की नींव पर कोई इमारत खड़ी नहीं कर सकते। आप राष्ट्र का निर्माण नहीं कर सकते। आप नैतिकता का निर्माण नहीं कर सकते। जाति की नींव का जो कुछ खड़ा किया जाएगा उसमें दरार पड़ जाएगी, वह कभी साबुत नहीं रह सकता। यह बाबा साहब अम्बेडकर बोल रहे हैं। आगे बाबा साहब अम्बेडकर बोलते हैं कि अब एकमात्र विचारणीय प्रश्न यह रह जाता है, हिंदू व्यवस्था में सुधार कैसे लाया जाए, जाति का विनाश कैसे किया जाए। जाति में सुधार को लेकर एक दृष्टिकोण यह है कि इस दिशा में उपजातियों को समाप्त करना सबसे पहला कदम होना चाहिए। यह दृष्टिकोण इस मान्यता पर आधारित है कि जातियों की तुलना में उपजातियों में तौर तरीकों और हैसियत की समानता ज्यादा है। मेरा ख्याल है यह मान्यता त्रुटिपूर्ण है। उत्तर और केंद्रीय भारत के ब्राह्मणों की हैसियत दक्कन और दक्षिण भारत के ब्राह्मणों की तुलना में नीची है। ये ब्राह्मण सिर्फ रसोई और पानी पिलाने वाले, जबकि इन ब्राह्मणों की सामाजिक स्थिति ऊंची है। उत्तर भारत में वैश्य और कायस्थ बौद्धिक और सामाजिक दोनों स्तरों पर दक्कन और दक्षिण भारत के ब्राह्मणों के बराबर है। यह बाबा साहब अम्बेडकर बोल रहे हैं। आगे बाबा साहब अम्बेडकर बोलते हैं, पुनः खाने के मामले में दक्कन और दक्षिण भारत के ब्राह्मणों में जो शाकाहारी है तथा कश्मीर और बंगाल के ब्राह्मणों में जो मांसाहारी हैं के बीच कोई साम्य नहीं है। दूसरी तरफ जहां तक खाने पीने का संबंध है, दक्कन और दक्षिण भारत के ब्राह्मणों और गुजरातियों, मारवाड़ियों, बनियों और जैनों जैसे गैर ब्राह्मणों में ज्यादा सौम्य है। यह बाबा साहब अम्बेडकर बोल रहे हैं। आगे बाबा साहब अम्बेडकर बोलते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है कि एक जाति से दूसरी जाति में जाने के लिए उत्तर भारत के कायस्थों और दक्षिण भारत के अन्य ब्राह्मणों का दक्कन और द्रविड़ क्षेत्र के गैर ब्राह्मणों का विलय ज्यादा व्यवहारिक है, बजाय दक्षिण भारत के ब्राह्मणों
और उत्तर भारत के ब्राह्मणों के बीच विलय मान लीजिए कि उपजातियों के विलय संभव है, तो इसकी गारंटी क्या है कि उपजातियों का खात्मा अवश्य रूप से जातियों के विनाश का मार्ग प्रशस्त करेगा? यह बाबा साहब अम्बेडकर सवाल पूछ रहे हैं। इसके विपरीत यह भी हो सकता है कि यह प्रक्रिया उपजातियों के खात्मे पर ही रुक जाए। उस स्थिति में उपजातियों का खात्मा जाति को सिर्फ मजबूत बनाने में सहायक होगा, जिससे जातियां और ज्यादा शक्तिशाली और दुष्ट हो जाएंगी। अतः यह उपचार ना तो व्यवहारिक है और ना ही असरदार है, और ना यह आसानी से उपचारित साबित हो सकता है। यह बाबा साहब अम्बेडकर बोल रहे हैं। जाति के विनाश के लिए दूसरी कार्य योजना अंतर जातीय भोज से शुरुआत। मेरी राय में यह उपचार भी एक अपर्याप्त उपचार। बहुत सी जातियां हैं जिनमें आपस में खाना पीना चलता है, लेकिन यह एक सामान्य अनुभव है कि सहभोज जाति का भावना और जाति की चेतना को समाप्त करने में सफल साबित नहीं हुई। मैं पूरी तरह कायल हूं कि वास्तविक उपचार तो अंतर जातीय विवाह ही है। सिर्फ रक्त का सम्मिश्रण ही रिश्ते नाते की भावना पैदा कर सकता है, और जब तक रिश्ते नाते की आत्मीय होने की भावना सर्वोच्च नहीं हो जाती, तब तक जाति द्वारा उत्पन्न अलगाववादी भावना, विजातीय होने की भावना खत्म नहीं होगी। हिंदुओं में अंतर जातीय विवाह आवश्यकता है सामाजिक जीवन में एक अधिक शक्तिशाली चीज साबित होगी, जितनी गैर हिंदुओं में उसके होने की जरूरत है। जहां समाज पहले से ही अन्य बंधनों से एक ढांचे में गुथा हुआ है, वहां विवाह जीवन की एक सामान्य गतिविधि है। लेकिन जहां समाज टुकड़ों टुकड़ों में बटा हुआ है, विवाह को जोड़ने वाली शक्ति के रूप में फौरी जरूरत की चीज बन जाता है। जाति को तोड़ने का असली उपचार है अंतर जातीय विवाह, और कुछ भी जाति के विलयन का काम नहीं कर सकेगा। यह बाबा साहब अम्बेडकर बोल रहे हैं। आगे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बोलते हैं कि आपके जात पात तोड़क मंडल ने आक्रमण की नीति अपनाई है। यह एक प्रत्यक्ष और आमने सामने का आक्रमण है, और मैं इस सही निदान के लिए और अधिक हिंदुओं को यह कहने का साहस दिखाने के लिए कि उनमें दोष कहाँ है, बधाई देता हूँ। सामाजिक उपचार की तुलना में राजनीतिक उपचार कुछ नहीं है, और एक सुधारक जो समाज की अवहेलना करता है, उस राजनेता से कहीं ज्यादा साहसी व्यक्ति है जो सरकार की अवहेलना करता है। आपका यह मत सही है कि एक शक्ति के रूप में जाति तभी बेअसर हो सकती है जब अंतर जातीय भोज और अंतर जातीय विवाह जीवन की सामान्य घटना हो जाए। आपने बीमारी की जड़ पहचान ली है। यह बाबा साहब अम्बेडकर बोल रहे हैं। लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर यहाँ पर प्रश्न कर रहे हैं, लेकिन आप जो दवा पिलाना चाह रहे हैं, क्या वह इस रोग की सही दवा है? आपने अपने आप से सवाल पूछिए। आखिर बात क्या है कि अधिकांश हिंदू ना तो एक साथ बैठकर खाते पीते हैं और ना ही एक दूसरे के परिवार में विवाह करते हैं। बात क्या है कि आपका उद्देश्य लोकप्रिय नहीं हो सका। यह बाबा साहब अम्बेडकर क्वेश्चन कर रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर बोलते हैं, इस प्रश्न का एक ही उत्तर हो सकता है, वह यह है कि अंतर जातीय भोज और अंतर जातीय विवाह को वे आस्थाएं और सिद्धांत घृणा की निगाहें से देखते हैं जिन्हें हिंदू पवित्र मानते हैं। जाति ईंट की दीवार या कांटेदार तार की बाड़ जैसी कोई भौतिक चीज नहीं है जो हिंदुओं को एक दूसरे के निकट आने से रोक रही है और इसलिए उसे ढाए गिराना है। जाति एक धारणा है, एक
मन स्थिति है। अतः जाति के विनाश का मतलब किसी भौतिक बाधा का विनाश नहीं है, इसका मतलब है धारणा में परिवर्तन। यह बाबा साहब अम्बेडकर बोल रहे हैं। जाति बुरी हो सकती है, जाति आदमी को इस आचरण तक ले जा सकती है कि वह दूसरे आदमी के साथ अमानवीयता का बर्ताव करे, लेकिन फिर भी यह स्वीकार करके चलना होगा कि हिंदू जाति का पालन इसलिए नहीं करते कि वे स्वयं अमानवीय या गलत इरादे के लोग हैं। वे जाति का पालन इसलिए करते हैं कि वे गहरे रूप से धार्मिक हैं। यह लोगों की गलती नहीं है कि वे जाति का पालन कर रहे हैं। मेरी राय में दोष उनके धर्म में है, जिसने उनमें जाति की भावना भरी है। अगर यह सही है तो स्पष्टता है जिस शत्रु से आपको मुठभेड़ करनी है वह वे लोग नहीं हैं जो जाति का पालन करते हैं, बल्कि वे शास्त्र हैं जो उन्हें इस जाति आधारित धर्म की शिक्षा देते हैं। अंतर्भोजन और अंतर्विवाह की मान्यता ना देने के लिए लोगों की आलोचना करना या उनकी हंसी उड़ाना अथवा समय समय पर अंतरजातीय भोज का आयोजन करना या अंतरजातीय विवाह का उत्सव मनाना अभिलषित लक्ष्य को प्राप्त करने की दृष्टि में व्यर्थ है। असली इलाज है शास्त्रों की पवित्रता में विश्वास को समाप्त करना। यह बाबा साहब अम्बेडकर बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं। आगे बाबा साहब अम्बेडकर बोलते हैं, अगर आप शास्त्रों को लोगों के विश्वासी और मतों को इस खास ढांचे में ढालते रहने की इजाजत देते हैं तो आप सफल होने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। शास्त्रों की सत्ता पर प्रश्न न करना, लोगों को उनकी पवित्रता और उनके द्वारा निर्दिष्ट शुभ अशुभ में विश्वास करने देना और फिर लोगों को दोष देना और उनके कृत्यों के लिए उनकी आलोचना करना अतार्किक है और अमानवीय भी है। सामाजिक सुधार के उद्देश्य से इसका कोई मेल नहीं है। अस्पृश्यता का निवारण करने की दिशा में काम कर रहे सुधारक, जिनमें महात्मा गांधी भी शामिल हैं, यह महसूस करते प्रतीत नहीं होते कि लोगों के कृत्य उनके दिमाग में शास्त्रों द्वारा बैठाई गई है आस्थाओं का परिणाम है, और जब तक शास्त्रों की पवित्रता में लोगों की आस्था है जिस पर उनका आचरण आधारित है खत्म नहीं होती, तब तक आप लोग आचरण नहीं बदलेंगे। यह बाबा साहब अम्बेडकर बोल रहे हैं। आगे बाबा साहब अम्बेडकर बोलते हैं कि यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि ऐसे प्रयत्नों का कोई परिणाम नहीं निकला है। अस्पृश्यता को समाप्त करने के उद्देश्य से काम करने वाले समाज सुधारकों ने जो गलती की है वही गलती करते हुए आप भी दिखाई दे रहे हैं। अंतर जातीय भोज और अंतर जातीय विवाह का आयोजन करना और इसके लिए आंदोलन करना कृत्रिम तरीके से जबरदस्ती खाना खिलाने की तरह प्रत्येक पुरुष और स्त्री को शास्त्रों की गुलामी से मुक्त करो। उनके दिमाग में शास्त्रों पर आधारित विघातक धारणाओं से आजाद कर स्वच्छ करो, तब वह पुरुष या स्त्री अंतरजातीय भोज और अंतरजातीय विवाह करने लगेगी। आपको यह कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप ऐसा करें। यह बाबा साहब अम्बेडकर बोल रहे हैं। आगे बाबा साहब अम्बेडकर बोलते हैं कि बाकछल का सहारा लेना बेकार है। लोगों से यह कहना बेकार है कि व्याकरण सम्मत ढंग से पढ़ा जाए या तार्किक ढंग से व्याख्या की जाए तो शास्त्र नहीं कहते जो वे समझते हैं। महत्व इस बात का है कि लोग शास्त्रों में लिखे हुए को खुद कैसे समझते हैं। आपको यह स्टैंड लेना होगा जो बुद्ध ने लिया था। आपको यह स्टैंड लेना होगा जो गुरु नानक ने लिया था। आपको सिर्फ शास्त्रों का परित्याग ही नहीं करना है बल्कि उनकी सत्ता को भी अमान्य करना होगा, जैसे बुद्ध और नानक ने किया था। आपको हिंदुओं को यह कहने का साहस सरोजना होगा कि
उनके धर्म में त्रुटि कहाँ है? जिस धर्म ने उनके दिमाग में जाति की पवित्रता की धारणा पैदा की है, क्या आप यह साहस दिखाएंगे? यह बाबा साहब अम्बेडकर बात कर रहे हैं। तो आपका इस वीडियो के मामले में क्या मानना है जाति के विनाश के बारे में? कृपया हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आपको यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो आपको ट्रुथ लिटरेचर को सब्सक्राइब जरूर करना है। मिलते हैं फिर इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में। जय भीम, जय भारत।